बंदरों में पाए गए थे, फिर आदमी में मिले थे। उसके बाद कोई ऐसा आउटब्रेक नहीं हुआ। पूना जो है ये एंडेमिक है ज़िका वायरस के लिए। 20 से 30% लोगों को हो गया है ज़िका वायरस, एंटीबॉडीज़ है। और हम कई देशों में सर्वे किए, 12%, 13%, तो कई लोगों को हो जाता है, कई लोगों को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, सिम्पटम्स ही नहीं पता चलता है। नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बनर्जी, प्रोफ़ेसर एमेरिटस एपिडेमियोलॉजी में मैं चेयरपर्सन हूँ यूएचओ का, और क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हम बात करेंगे, हालाँकि इसलिए हम आज ज़िका वायरस के बारे में बात करेंगे। ये हम क्यों बात करेंगे? क्योंकि अभी पूना में आप लोगों को शायद मालूम हो, गिलेन-बारे सिंड्रोम चल रहा है। ये तो ज़िका आउटब्रेक पूना में काफ़ी हुआ था पिछले साल। अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ज़िका का काफ़ी प्रकोप था हमारे महाराष्ट्र में, पूना में। और अभी क्या है, अभी पूना में गिलेन-बारे सिंड्रोम चल रहा है। आपको पेपर में पढ़ा होगा कि अभी 2 दिन पहले सोलापुर का किसी को डेथ भी हो गया है। गिलेन-बारे सिंड्रोम में क्या होता है, जो नसें होती है वो अफेक्ट हो जाता है, झुनझुनाहट होता है, कई बार पैरालिसिस हो जाता है, और कई बार साँस में तकलीफ हो जाता है क्योंकि नर्व पैरालिसिस होता है, जो मसल्स होते हैं। तो पहला आप दिखाइए ब्राज़ील में। मैं वही देख रहा था कि हमको हर हर पहलू देखना चाहिए। जैसे मैं अभी थोड़ा शोध कर रहा था लिटरेचर का, तो मैंने पाया कि सबसे गिलेन-बारे तो बहुत पहले, ये गिलेन-बारे के ज़िका वायरस बहुत पहले 1950 में बंदरों में पाए गए थे, फिर आदमी में मिले थे। उसके बाद कोई ऐसा आउटब्रेक नहीं हुआ। फिर बाद में 2016 में ब्राज़ील में बहुत प्रकोप हुआ था ज़िका वायरस का। काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए थे, और कुछ लोग कहते थे कि ये बच्चे को भी अफ़ेक्ट करता है, जो माँ के पेट में जो बच्चा रहता है उसका सिर छोटा होता है, पर उसका अभी एग्ज़ैक्ट कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि ऐसे देशों में ज़िका वायरस फैले हैं जहाँ पे कि ऐसे ही हमारा खान-पान ठीक नहीं है, बच्चों अंडरवेट होते हैं, तो पर हमको इसके लिए और स्टडी चाहिए। पर ऐसा एक शक है कि इससे माइक्रोसेफेली भी होता है, जिससे, और फिर मैं देख रहा था कि इसके साथ ज़िका वायरस के साथ गिलेन-बारे सिंड्रोम भी पाया गया है, जो कि अभी पूना में चल रहा है। ज़िका वायरस क्या कहते हैं कि एक प्रकार का एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, जो एंटीबॉडीज़ होते हैं या ऑटो इम्यून रिएक्शन होते हैं, जो कि नसों में जो उसका कवरिंग होता है, मायलिन कवरिंग होता है, उसमें अफ़ेक्ट होते हैं। तो पैरों में झनझनाहट, हाथ-पैर में झनझनाहट, कमज़ोरी, चल नहीं पाना, ये कुछ लोगों को होता है और बहुत रेयर है एक्चुअली। और इसका गिलेन-बारे का हम सोच रहे हैं कि हर पहलू को हमको देखना चाहिए। अभी पानी में अभी जहाँ पूना में जो जाँच किया है, कैंपिलोबैक्टर मिला है। तो कैंपिलोबैक्टर से दस्त वगैरह होता है, दस्त की बीमारी होती है, उससे भी गिलेन-बारे सिंड्रोम होता है, जो अभी चल रहा है। तो वो एक चीज़ हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि पूना जो है ये एंडेमिक है ज़िका वायरस के लिए, तो इसलिए हम ज़िका वायरस को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हालाँकि ये जो पूना में जो आउटब्रेक हुआ था ज़िका वायरस का, ये पिछले साल हुआ था अगस्त में। पर पूना का मौसम ऐसा है कि एक प्रकार से एक बराबर ही मौसम रहता है। तो 12 महीने मच्छर वगैरह या थोड़ी बहुत गर्मी दोपहर को हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में ये फैलता क्या है, ये एडिस मॉस्किटो है। अब नीचे देखेंगे, ये एडिस मॉस्किटो है, इसमें स्ट्राइप्स होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स होते हैं, इसको टाइगर मॉस्किटोज़ भी कहते हैं। ये एडिस मॉस्किटो हर जगह पनपते हैं, थोड़ा-सा पानी काफ़ी है इसके लिए। जैसे हमारे गार्डन में थोड़ा-सा पानी हो, हम बच जाता है, या कोई टायर पड़ा हो, बरसात का पानी हो, या आपने देखा होगा अपने सड़कों में गड्ढे होते हैं या पैरों में गड्ढे होते हैं, उतने पानी में ये अंडा दे लेता है, और अंडा से ये प्यूपा और एडल्ट बन के ये और ये एक और चीज़ है, ये इसको एडिस मॉस्किटो कहते हैं। एडिस इजिप्शियाई है, जो कि घरों के आजू-बाजू रहते हैं, बालकनी में या घरों में, और एक एडिस एल्बोपिक्टस होता है, जो पार्क वगैरह में रहते हैं। तो ये जो दोनों 3 बीमारियाँ फैलाते हैं, डेंगू, ज़िका वायरस और चिकनगुनिया, और ये तीनों का बहुत प्रकोप था, पिछले साल बहुत ज़्यादा प्रकोप था, काहे सबको हो हुआ था। और ये तीनों में काफ़ी कुछ ओवरलैपिंग है, पता नहीं चलता, इसको डायग्नोसिस में भी प्रॉब्लम होता है कि ज़िका है या चिकनगुनिया है या डेंगू है, क्योंकि इनके जो वायरस के जो प्रोटीन है, काफ़ी कुछ कॉमन है इसमें।
तो इसका क्रॉस रिएक्टिविटी बहुत होता है और ये मच्छर बहुत ही तगड़ा होता है। एक बार ये मच्छर इन्फेक्ट हो जाता है तो ये वायरस हमेशा मच्छर में रहता है और ज़िका का डेंगू का तो रहता है, हो सकता है ज़िका का भी हो, इसके बारे में इतना शोध नहीं हुआ पर वो वायरस और बट अंडे में भी जाता है, मच्छर के अंडे में जाता है, अगले जनरेशन में भी वो वायरस पास हो जाता है। तो ये और ये जो मच्छर है, एडिस इजिप्टियाई, ये दिन को काटता है। ये एक प्रॉब्लम एक ये है, टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। तो अपन रात को तो बच सकते हैं मच्छरदानी से और इससे, पर ये हम काम में जाएँगे, बच्चे स्कूल में जाएँगे, स्कूल में भी थोड़ा-थोड़ा पानी जमा होगा, तो ये दिन को काटता है। तो इसलिए ऐसे मौसम में पर्टिकुलरली पूना जैसे मौसम में जहाँ पे तो ज़िका का काफ़ी प्रकोप है और इसके अलावा डब्ल्यूएचओ का जो सर्वे है, उससे पता चला है कि 84 कंट्रीज़ में, ये देखिए नीचे नक्शा है, कहाँ-कहाँ ज़िका वायरस फैला हुआ है और 84 कंट्रीज़ में फैला हुआ है और पूरा देखिए साउथ अमेरिका पूरा फैला हुआ है और अफ्रीका काफ़ी और पूरा इंडिया इज़ एंडेमिक फॉर ज़िका वायरस। इसका फिर कई जगह इन्होंने सर्वे किए थे, कई जगह सर्वे किए थे, ये देखिए, कई जगह ये तो ह्यूमन इन्फेक्शन, ये तो हिस्ट्री बता रहा है, उसके बाद सर्वे का रिज़ल्ट है एक स्लाइड में। हाँ, ये सीरो सर्वे किए थे, ये 20% के कहीं-कहीं जैसे ब्राज़ील में 20 से 30% लोगों को हो गया है ज़िका वायरस, एंटीबॉडीज़ है और हम कई देशों में सर्वे किए 12%, 13%, तो कई लोगों को हो जाता है, कई लोगों को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, सिम्पटम्स ही नहीं पता चलता है। तो हमको ये है कि ज़िका वायरस को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर, क्योंकि इससे भी कुछ लोगों को गिलन-बारी होता है। कैम्पिलोबैक्टर से तो भी होता है, ज़िका वायरस से हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि अभी जो आउटब्रेक हो रहा है कि वो ज़िका वायरस है, पर हमको इसका भी कंट्रोल ज़रूरी है, डेंगू का, ज़िका का, चिकनगुनिया का। खाली उसके लिए हमको अच्छा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग होना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट चाहिए, हर घरों में पानी नहीं कलेक्ट होना चाहिए और स्कूल में बच्चे को बताना चाहिए जहाँ पानी देखे उसको साफ कर दे, पानी को हफ्ते में एक बार उसको ड्राई कर दे, सो दैट लाइफ साइकिल 1 हफ्ते का होता है। अंडा देने के बाद ये अगर पानी आप हफ्ते में 1 दिन 2 दिन निकाल देंगे तो मच्छर मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये हमको ये मद्दे दिमाग में रखना है कि क्योंकि इसका डायग्नोसिस इतना ईज़ी नहीं है। कई लोगों को ज़िका हो जाता है, डायग्नोज़ होना मुश्किल होता है क्योंकि डेंगू का भी रिज़ल्ट आ जाता है और चिकनगुनिया का थोड़ा इंटरफियर करता है। तो हो सकता है कि छोटा-छोटा इन्फेक्शन चल रहा हो पिछले साल से और अभी कुछ लोगों को हो रहा है और ये देखिए ये सभी ऑर्गन को ये वायरस अफ़ेक्ट कर सकता है, ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, नर्व्स को, इसको ऐसे ज़िका ठीक हो जाता है। मेजॉरिटी इसका डेथ रेट बहुत कम है, ना ही के बराबर है, पर कहते हैं कि बच्चेदानी में अगर माँ के बच्चे में पेट हो तो बच्चे का सिर डेवलपमेंट अफेक्ट कर सकता है और गिलेन-बारे कुछ लोगों में हो सकता है। कैम्पिलोबैक्टर से होता है, इससे भी हो सकता है। गिलेन-बारे के कई गिलेन-बारे क्या है कि एक प्रकार का रिएक्शन है वो, डायरेक्ट वायरस नहीं अटैक करता है या डायरेक्ट बैक्टीरिया नहीं अटैक करता है, कई केमिकल से भी हो जाता है। जैसे हमने पानी के ऊपर बात किया था कि कई जगह पानी में आर्सेनिक रहता है, कई जगह पानी में मरकरी रहता है। वो आर्सेनिक, मरकरी से भी गिलेन-बारे होता है। तो हमने ये भी बोला था कि कई जगह यहाँ पूना में ट्यूबवेल से पानी ले रहे हैं तो जो डीप पानी है उसमें भी कई बार आर्सेनिक पाए गए हैं। तो केमिकल एग्जामिनेशन भी होना चाहिए और ज़िका को भी कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि इसके साथ गिलेन-बारे हुआ और बाकी कैम्पिलोबैक्टर जो बैक्टीरिया है जो पॉल्यूटेड वाटर में मिलता है। इसके अलावा ज़िका गिलेन-बारे जो है, गिलेन-बारे टीके का भी रिएक्शन है। हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं, हम पर दावे के साथ कोई चीज़ का भी नहीं बता सकते हैं कि टीके का, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में कई बार रेयर साइड इफ़ेक्ट है गिलेन-बारे, कोविड वैक्सीन का भी साइड इफ़ेक्ट, रेयर साइड इफ़ेक्ट है कोई में। पर अभी जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि इकट्ठे एक ही जगह काफ़ी लोगों को हो रहा है, ऐसे क्लस्टरिंग, ऐसा क्यों होने की संभावना कम होता है क्योंकि बहुत रेयर है, 1 लाख में 1 होता है गिलेन-बारे। तो अगर क्लस्टरिंग हो रहा है, एक ही जगह से आ रहे हैं तो हो सकता है कॉमन वाटर सोर्स में कोई कंटैमिनेशन हो, केमिकल भी हो सकता है या कैम्पिलोबैक्टर भी हो सकता है, जो कि आज की तारीख में कैम्पिलोबैक्टर की तरफ शक है। और ज़िका वायरस भी हो सकता है क्योंकि मच्छर जहाँ पे कुछ लोकेलिटीज़ या विलेजेस में
से आ रहे हैं केसेस, वहाँ पे मॉस्किटो कंट्रोल नहीं है या ये है। तो साइंस में हमेशा हमको कोई भी चीज़ का सबूत मिलना हमेशा पॉसिबल नहीं रहता है, संभव नहीं रहता है, पर हमको हर चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए। एक चीज़ तो है कि ज़िका वायरस के बाद गिलेनबारी होता है, तो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ज़िका को भी हमको कंट्रोल करना है, उसके लिए हमको मॉस्किटो कंट्रोल करना है, एडिस कंट्रोल करना है और एडिस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ताकतवर ये होता है। तो ज़िका वायरस को हमको रखना है क्योंकि अभी जैसे-जैसे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है पूना में, वहाँ पानी इकट्ठा होते हैं, लेबरर्स आते हैं, मच्छर आते हैं, लोग रहते हैं, रिजर्वायर, साइकिल चलता रहता है, कुछ बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अर्बनाइज़ेशन चल रहा है। तो ये सब रैपिड अर्बनाइजेशन से आपका ज़िका, डेंगू, चिकनगुनिया, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़, उसके अलावा आपका इसका कॉम्प्लिकेशन या रेयर कॉम्प्लिकेशन गिलेनबारी, इसको भी दिमाग में रखना है। कई हो सकता है हमको जवाब ना मिले, पर ये कुछ चीज़ें हैं जिससे गिलेनबारी हो सकता है। कोई भी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ज़िका हुआ, कैम्पलोबैक्टर, समटाइम्स वैक्सीन रिएक्शन ऑल्सो। पर हम कोई एक चीज़ को लेकर नहीं बैठ सकते कि इसी की वजह से है, कि उसमें भी हमको बहुत लार्ज सैंपल लेना पड़ेगा, कंट्रोल ग्रुप लेना पड़ेगा और कई बार हमको उसके बाद भी पता नहीं चलता। तो आज मेरे को इतना ही कहना है कि रिसर्च गैप भी है इसमें, रिसर्च गैप हमने लास्ट में बताया। ये इसके लक्षण ऐसे ही होते हैं, फीवर होते हैं, कई बार रैश होते हैं, जोड़ों में दर्द होते हैं, ज़िका में कभी स्वेलिंग होता है और ये देखिए इसमें फटीग, कमजोरी जैसे वायरल इन्फेक्शन में है, फीवर, हेडेक वगैरह कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है और कई बार कभी रैश होता है। और इसमें गैप्स यही है कि हमको इंडिया में, पूरा इंडिया में एडीज़ है, तो ये हमको मैपिंग नहीं है कि जैसे कुछ कंट्रीज़ में किए हैं, ब्राज़ील में किए हैं, थाईलैंड में किए हैं। ब्राज़ील में 20% से ज़्यादा लोगों को एंटीबॉडीज़ मिले हैं, मतलब उनको ज़िका हो चुका है। थाईलैंड में 12% मिले। इंडिया में अभी तक ऐसे सर्वे नहीं हुए हैं क्योंकि मुश्किल होता है इसको, क्योंकि एंटीबॉडीज़ क्रॉस रिएक्ट करता है। डेंगू के एंटीबॉडीज़ से भी चिकनगुनिया, ज़िका ये काफ़ी है। तो काफ़ी महँगा रिसर्च है और काफ़ी मुश्किल है। पर एडीज़ हमको ऑल इंडिया है तकरीबन, और पूना में ज़्यादा है जहाँ वेदर ऐसा है, और डेंगू का भी आउटब्रेक होता है और ज़िका का, चिकनगुनिया का होता है। तो ये कंट्रोल करना हमको, ये भी हेल्थ है ये, क्योंकि अभी डेंगू का वैक्सीन चल रहा है ट्रायल, पर डेंगू का वैक्सीन बहुत मुश्किल है, ज़िका का भी मुश्किल है और चिकनगुनिया का भी मुश्किल है, पर डेंगू का क्योंकि 4 स्ट्रेन होते हैं। पर अगर आप मॉस्किटो कंट्रोल कैसे होगा कि आपका बेसिक सर्विसेज़ जो है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज़, वाटर सप्लाई, क्योंकि कई जगह वाटर सप्लाई नहीं होते तो लोग स्टोर करते हैं पानी को अपने विलेज में इसमें, और वो खुला रह जाता है तो उसमें फिर ब्रीड कर जाता है एडिस। तो अगर रनिंग वाटर होगा टैप तो ब्रीडिंग के चांसेस कम है। तो हमारा बेसिक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, वाटर मैनेजमेंट, इससे काफ़ी देर तक अगर हम एडिस कंट्रोल करेंगे तो ये तीनों बीमारियां कम हो जाएंगे, ज़िका, डेंगू, चिकनगुनिया। फिर इसके अगर नहीं करेंगे तो बीमार लोग होंगे, और कई बार इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, जैसे गिलेनबारी एक साइड इफ़ेक्ट है, इसके अलावा और भी होता है। डेंगू कई बार खतरनाक हो जाता है, प्लेटलेट काउंट बिल्कुल गिर जाता है। चिकनगुनिया में बहुत तकलीफ होता है, जोड़ों में दर्द होता है, सूजन होता है। तो ये हम एक मॉस्किटो कंट्रोल एक तरीका है। तो आज मेरे को यही कहना था कि ये भी पहलू हमको देखना चाहिए कि कई मोड़े रहते हैं हमारे पब्लिक हेल्थ में। एक मोड़ा को लेके हमने सभी को हम कंट्रोल करेंगे तभी हमारा ओवरऑल हेल्थ सिचुएशन इम्प्रूव होगा। तो ये आज हमको मैसेज देना था। धन्यवाद।